अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। काफ़ी अरसे बाद आज फिर एक वीडियो बनाने का मौका मिला। तो बड़े अरसे से सोच रहा था आपको गाइड किया जाए, और मैं इसी केस में था, अभी सोच में था कि पहले मैं इस फेज से एक दफ़ा गुज़र जाऊं, फिर आपको गाइड करूं क्या सलूशन भी निकलता है अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की फेस होती है। टॉपिक आज का है पीएसडब्ल्यू के हवाले से कि पीएसडब्ल्यू के लिए हर कोई एलिजिबल नहीं होता, क्या क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्या उसका सलूशन होगा, सारी चीज़ें आपके साथ गाइड करूँगा, अपना केस सामने रखते हुए आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये तो आपको पता होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्राइटेरिया ये है कि आप यूके में हो उस वक्त, मींस अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाहर बैठे हों अपने मुल्क में वैसे ही गए हुए हों, आपका यूके में होना उस वक्त कंडीशन मस्ट है। यूके में हो, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री बैचलर्स की, मास्टर्स की या पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर ली हो, और आपकी यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को मेल की हो कि आप क्वालिफाइड हैं, आपने कोर्स क्लियर कर लिया है। ये 4 पॉइंट्स हैं, नॉर्मल से हैं, सबको पता होगा। लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, जो यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट करती हैं, जो स्टूडेंट फेस करते हैं, जो मैंने और मेरे साथ स्टूडेंट्स ने फेस किया, नंबर ऑफ क्वांटिटी है, वो मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूँगा। टेक्निकल पॉइंट्स हैं, थोड़े से गौर से समझिएगा कि क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जनवरी इनटेक में आया था, अपनी यूनिवर्सिटी का केस भी सामने रखता हूँ और अपनी यूनिवर्सिटी का केस रख रहा हूँ, बट सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट यही सीन चलते हैं। जनवरी इनटेक में मैं आया हूँ और जनवरी के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े, 6 सब्जेक्ट्स पढ़े। उसमें से 4 में पास हो गया, 2 में मैं फ़ेल हो गया। ये रियल सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो परेशानी हुई, डेफिनेटली नया नया स्टूडेंट था कि यार ये क्या हो गया, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एक दफ़ा अगर जब आप फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आपके पास एक चांस होता है रीसिट करने का। वो आपको एक चांस देते हैं, रीसिट दें, और रीसिट में आप पास हो ही जाते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो आपको बता देते हैं कि ये मिस्टेक्स हुई हैं आपकी, यहाँ पर आपने जो है ना फॉल की है, तो इसको आप इम्प्रूव करके दोबारा से अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं, तो आप रीसीट में पास हो जाते हैं। और खुदा ना ख्वास्ता अगर आप रीसीट में भी ना पास हों, तो आपको वो सब्जेक्ट नए सेमेस्टर में जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो जनवरी सेमेस्टर का सब्जेक्ट था ना, तो अब नेक्स्ट जनवरी के सेमेस्टर में आप वो पढ़ेंगे, और वो डेफिनेटली आपकी जो नई इनटेक आई होगी, जूनियर्स होंगे, उनके साथ आप पढ़ेंगे। फिर अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्जेक्ट फेल हो गया या 2, तो वो उसके हिसाब से आप फ़ीस पे करेंगे उस सेमेस्टर की। एक सब्जेक्ट की £200 है, 250। अगर आप रीसिट में भी फेल होते हैं फिर, और उस सिनेरियो में आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा ही जो है एक्सपायर हो रहा है पहले, लेकिन आप रीसीट में भी फेल हो गए हैं। ये मैं जनवरी इनटेक पहले सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल पॉइंट है, दूसरे की भी बताऊँगा, वो डिफरेंट है सिनेरियो। तो उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं कि आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं कि यार मैं तो रीसीट में भी फ़ेल हो गया हूँ, मैंने अब ये सेमेस्टर सब्जेक्ट तो क्लियर करना है, तो काइंडली आप मुझे एक और मौका दें, मैं नए सेमेस्टर में एडमिशन लेके इसको मैं क्लियर करूँगा। मेरे दोस्त के साथ ये सिनेरियो हुआ है, वो एक्सटेंशन लेके नए सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ के पास होके डिग्री भी ली है और पीएसडब्ल्यू भी लिया है। नो इशू इन दिस, ठीक है। आपने भी घबराना नहीं है अगर आप किसी सब्जेक्ट में दूसरी दफ़ा भी फेल हो जाते हैं पहले सेमेस्टर में। अब आ जाएं लास्ट वाले सेमेस्टर पे। अब मेरा सेकंड सेमेस्टर था डिज़र्टेशन का, नॉर्मल जनवरी इनटेक वालों के लिए स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर डिज़र्टेशन का होता है, और जो थर्ड सेमेस्टर होता है लास्ट सेमेस्टर, उसमें आपने फिर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अच्छा, अब जब लास्ट सेमेस्टर में मैं आया, मैं
मैं क्या, बहुत से लोग मेरे साथ स्टूडेंट्स के वो एक दो या किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल वो भी हो गए। लास्ट सेमेस्टर में इशू ये किया उन्होंने कि एक चांस उन्होंने जैसे रीसीट का दिया, सब ने दिया ना था, डेफिनेटली एक बार फेल हो गए हैं तो रीसीट का चांस दिया, सब ने एग्ज़ाम्स दिए। लेकिन उस एग्ज़ाम की जो अनाउंसमेंट थी, आई मीन उसका जो रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे थे, वो रीसीट की बात कर रहा हूँ लास्ट सेमेस्टर के, वो हम सब के वीज़ा एक्सपायरी के भी बात कर रहे थे। तो उस सिनेरियो में जो फेल हुए थे उनमें से कोई भी पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहा। वो कैसे कि यार अब हमारा रिज़ल्ट ही हमारे वीज़ा एक्सपायरी के बाद आप दे रहे हैं, हमारा क्वालिफाइड पास ही हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी या हम यूनिवर्सिटी हमें मेल कर दे कि हाँ आप पास हो गए हैं सब में, या होम ऑफिस को जो मेल करनी है, अब वो आप कर ही हमारे वीज़ा एक्सपायरी के बाद रहे हैं। तो उस सिनेरियो में कोई भी जो फेल हुआ है वो पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल ही नहीं रहा। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बहुत परेशानी क्रिएट हुई, सब ने स्टूडेंट्स ने मेल की, स्टूडेंट यूनियन से बात की, सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर से बात की, हर तरफ हमने जो है ना अपना हाथ पल्ला मार के बात करके उनको एग्री करने की कोशिश की कि नहीं, हमें एटलीस्ट हमें रिज़ल्ट हमारे वीज़ा एक्सपायरी से पहले इशू कर दें। उन्होंने हमें कोई अकोमोडेट नहीं किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें उन्होंने मेल्स भी किए हैं, पड़ी हुई हैं मेरे पास, कि आप वापस चले जाएं, हम आपको डिग्री दे देंगे, कोई मसला नहीं है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप वापस अपने मुल्क में चले जाएं, आपको हम डिग्री दे देंगे, बस वो रिज़ल्ट ही आपका वीज़ा एक्सपायरी के बाद आ रहा है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वहाँ बैठे हुए भी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ डिग्री मिलेगी, हम पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ डिग्री लेने थोड़ी आते हैं कि यार हम 10 12 15 हज़ार पाउंड इनको साल कमा के साल भर इन्हीं को भर दें और सिर्फ डिग्री लेके वापस चले जाएं। और ये डिग्रीज नॉर्मल हैं, नॉर्मल से मीन्स कि कोई बहुत ही कोई टेक्निकल नहीं है कि यहाँ पर ये वाली डिग्रीज करके बिजनेस मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपको बहुत हाई क्वालिफाइड जॉब मिल जाएगी। या जो उसमें फॉल करते हैं, जो वाकई स्किल्ड होते हैं, वो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी स्पेस बना ही लेते हैं। बट ये जेनेरिक डिग्रीज़ हैं, इनकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में। मीन्स ग्रेजुएट बहुत होके निकलते हैं लेकिन मार्केट में डिमांड इतनी नहीं है। अच्छा, तो ये सारा सीन क्रिएट हो गया बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। क्या हल निकला इसका? कोई पहले से ही अमेरिका का वीज़ा लेके बैठा हुआ था, 5 साल का लगा हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है। किसी ने अपना वीज़ा स्किल्ड वर्कर में स्विच कर लिया हुआ था, किसी की जॉब हो गई हुई थी, तो वो स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी को क्विट किया, अपने अपने सारी फील्ड में जो है ना एडजस्ट हो गए। और एक इसका हल एक और है, अगर आपके साथ भी होता है। वैसे मेरी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से बात हुई बाद में, जब मेरे पास ये प्रॉब्लम आई तो जिससे भी मैंने जब बात हुई लोगों से, तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, इंग्लैंड में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, उधर भी यही चीज़ हो रही थी कि जो रीसीट का रिज़ल्ट था वो बाद में दे रहे थे। फिर सोलिसिटर से बातें की, मतलब जो लिंक्स बना सकते थे, जो हल निकाल सकते थे, वहाँ तक अपना हाथ पल्ला मारा। तो क्या इसका हल होता है? पैसे लगते हैं, हर चीज़ का हल निकल आता है। एक कैटेगरी होती है FLR, वीज़ा की कैटेगरी है, ह्यूमन राइट की बेस पे ये अप्लाई होता है। तो वो उसकी फ़ीस होती है, सोलिसिटर अपनी फ़ीस लेता है, बाकी उसकी फ़ीस कुछ इंश्योरेंस पे होती है, ऑलमोस्ट 2000 से 3000 पाउंड खर्चा आ जाता है। और उसका पर्पज़ मुझे सोलिसिटर ने बताया, उसका पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि आप टाइम बाय कर रहे हैं। मीन्स अगर आप कोई एप्लीकेशन डाल देते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा एक्सपायर होना है नेक्स्ट मंथ और आपका रिज़ल्ट नहीं अभी शो हो रहा, तो आप कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन डाल देंगे ना, तो आप जब तक उसका डिसीजन नहीं आता, आप यहाँ पर रहने के लिए लीगल हैं। तो सबसे सस्ती एप्लीकेशन वीज़ा फाइल करने की ये FLR की कैटेगरी है। इसमें आपको पॉजिटिव डिसीजन कभी भी नहीं आता स्टूडेंट्स को, सोलिसिटर ने मुझे ये कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। बट पर्पज़ यही होता है कि हमने वीज़ा फाइल किया हुआ है एक,
तो हम उसके डिसीजन के चक्कर में जो है ना हम वेट कर रहे हैं बस यहाँ पर। तो उस टाइम बाय करने के दौरान आपका सारा काम हो सकता है आप कोई जॉब, स्किल्ड वर्कर की जॉब ढूंढ लें और अपना वीज़ा स्विच कर लें उस टाइम ड्यूरेशन में जो आपने बाय किया है। या हो सकता है आपने जो टाइम बाय किया है, अब एक स्टूडेंट की एक और स्टोरी यही है कि उसने इसी तरह FLR अप्लाई कर दिया, फिर उसको 3-4 महीने का टाइम बाय से मुराद वो लीगल रह रहा है कि यार मैं तो अभी डिसीजन मेकिंग में हूँ। जो सॉलिसिटर होते हैं वो डिले करते रहते हैं डॉक्यूमेंट्स को, यार अभी ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। तो इस तरह फ़ाइल को, एप्लीकेशन को डिले करते करते 4-5 महीने गुजर जाते हैं। कोई ज़्यादा एक्सटेंड करके 7-8 महीने पे भी ले जाते हैं बात को, सिर्फ टाइम एक्सटेंड करने के लिए। तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो भी आ गया रिज़ल्ट जो रिसीट का था, और फिर वो पास भी हो गया, और फिर उस बंदे ने PSW के लिए उस ड्यूरेशन में अप्लाई कर दिया क्योंकि वो लीगल UK में रह रहा था, उसने एक वीज़ा फ़ाइल किया हुआ था। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करेंगे, अपना वीज़ा एक्सपायर होने का बाद भी एक दिन भी आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, वो आप इलीगल हो जाएंगे और फिर आप PSW के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी डिटेल थी जो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें चैलेंजेस दिए, और फिर हमने हाथ पाँव मार के इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके कि यार कैसे करना है, कहाँ पे जाना है, क्या चीज़ें हैं, क्या हल है, तो किया। अगर आपके साथ भी ऐसा खुदा ना खास्ता हो, वैसे तो बड़ी टेंशन वाली चीज़ें होती हैं ये, तो आपने भी घबराना नहीं है, ये सारा हर चीज़ का हल निकल आता है, पैसे लगते हैं बस। तो अगर इसके हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो फेसबुक पे पेज है मेरा, उमैर UK डायरीज़ पे, वहाँ पर आपने मैसेज करना है। कमेंट में तो इतनी डिटेल आपसे नहीं मैं शेयर कर सकता। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से भी गाइड करूँगा, और जो न्यू अपडेट्स आई हैं अभी UK गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उस पर भी आपको गाइड करूँगा। तो अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही है। PSW के हवाले से ज़रा एहतियात रहिएगा, कोशिश कीजिएगा जो लास्ट सेमेस्टर में है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाए ताकि आपको इतनी हैक्टिक ना करनी पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।